सवाल नंबर 1। आज की इस तेज गति से बदलते हुए समाज में जहां चारों तरफ मशीनों और औद्योगिकरण का ही महत्व है, छात्रों को मानव मूल्यों और आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना। आपका ऑप्शन है ए असंभव है, बी आवश्यक है, सी अनावश्यक है, डी रूढ़िवादिता का द्योतक है। सही जवाब है बी आवश्यक है। सवाल नंबर 2। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? आपका ऑप्शन है ए शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, बी महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, सी नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, डी शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। सही जवाब है बी महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। सवाल नंबर 3। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक विशेष वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षा में उदारता का व्यवहार अपनाते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपका ऑप्शन है ए इस आचरण के विरुद्ध मुहिम छेड़ेंगे, बी आप अन्य किसी की परवाह किए बिना अपनी निष्पक्षता को बनाए रखेंगे, सी प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। दो उपरोक्त सभी। सही जवाब है बी आप अन्य किसी की परवाह किए बिना अपनी निष्पक्षता को बनाए रखेंगे। सवाल नंबर 4। यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है। आपका ऑप्शन है ए अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, बी छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, सी छात्र का उद्दंड होना, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है बी छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। सवाल नंबर 5। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है ए शिक्षक को मेधावी बालकों का समुचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए, बी शिक्षक को पढ़ाते समय छात्रों की भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए, सी शिक्षक को मंद गति से सीखने वाले छात्रों को झिड़कना नहीं चाहिए, ड उपरोक्त सभी। सही जवाब है डे उपरोक्त सभी। सवाल नंबर 6। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? आपका ऑप्शन है ए तादात्मीकरण, बी अतिकल्पना, सी विवेकशीलता, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी अतिकल्पना। सवाल नंबर 7। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। आपका ऑप्शन है ए विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, बी ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है, सी शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है। सवाल नंबर 8। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए दृश्य श्रव्य सामग्री, बी ब्रेनस्टॉर्मिंग, सी व्याख्यान विधि, डी इनमें से सभी। सही जवाब है बी
ब्रेनस्टॉर्मिंग। सवाल नंबर 9। जब बच्चियों को पढ़ने का अवसर मिलता है तो वे अपने प्रदर्शन में बच्चों से पीछे नहीं रहती, जैसा कि गत कई वर्षों से हम हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणामों में देख रहे हैं। इसका कारण है, आपका ऑप्शन है ए, बालिका। विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर उच्च होता है, जो कि बुद्धि की कमी की क्षतिपूर्ति कर देता है। बी, बच्चियां। योग्यता एवं बुद्धि में बच्चों से कम नहीं है। सी, बच्चियों के पास पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं होता, जबकि बच्चे सड़कों पर मटर गश्ती भी कर लेते हैं। डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब है बी, बच्चियां। योग्यता एवं बुद्धि में बच्चों से कम नहीं है। सवाल नंबर 10। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना अधिक उपयुक्त है? आपका ऑप्शन है ए, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। बी, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। सी, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। डी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। सही जवाब है डी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। सवाल नंबर 11। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। आपका ऑप्शन है ए, सामान्य बालकों की। बी, प्रतिभाशाली बालकों की। सी, सृजनशील बालकों की। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी, सृजनशील बालकों की। सवाल नंबर 12। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं हैं, तो आपका ऑप्शन है ए, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। बी, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। सी, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। डी, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। सही जवाब है ए, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। सवाल नंबर 13। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। आपका ऑप्शन है ए, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। बी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। सी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। डी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं। सही जवाब है ए, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित। सवाल नंबर 14। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण। बी, विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण। सी, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। सवाल नंबर 15। आप एक अतिस्क्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? आपका ऑप्शन है ए, उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। बी, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। सी, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए, उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।